ये एक मल्टीपल डिपेंडेंट ड्रॉप डाउन लिस्ट है जो मैंने एक्सेल में बनाया है। न्यू फॉर्मेट बनाने से पहले हम देख लेते हैं कि ये काम कैसे करता है। लेफ्ट हैंड साइड में है हमारे प्रोडक्ट कैटेगरीज और प्रोडक्ट कैटेगरीज को हम ड्रॉप डाउन से मैनेज करेंगे। हमारा जो करंट प्रोडक्ट कैटेगरी है वो है फ्रोजन और जो हमारा आइटम है वो भी है फ्रोजन का। अगर मैं क्लिक करता हूँ आइटम्स पर तो यहाँ भी हमारा ड्रॉप डाउन है और यहाँ जो भी चीज़ें नज़र आ रही हैं वो हैं फ्रोजन कैटेगरी की। अगर मैं यहाँ से कैटेगरी को चेंज करता हूँ और कर देता हूँ ड्राई, तो ये देखिए आइटम जो है वो रेड में हाईलाइट हो चुका है। और वो रेड में इसलिए हाईलाइट हो चुका है कि अभी जो करंट आइटम्स नजर आ रहे हैं वो आ रहे हैं ड्राई के आइटम्स। यानी कि ये जो आइटम्स का हमारा ड्रॉप डाउन लिस्ट है ये है हमारा डिपेंडेंट ड्रॉप डाउन लिस्ट। अगर मैं यहाँ से ड्राई को डिलीट करता हूँ और यहाँ से आइटम्स को भी डिलीट कर देता हूँ तो अब यहाँ पर कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। लेकिन जैसे ही मैं प्रोडक्ट कैटेगरी को सेलेक्ट करूंगा फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, यहाँ पर रेड नजर आ रहा है। यानी कि हमें अपनी एंट्री यहाँ पर करनी है। क्लिक करता हूँ ड्रॉप डाउन पर और अब यहाँ पर जो लिस्ट नजर आ रहा है वो आ रहा है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का। मैं सेलेक्ट करता हूँ कैरेट्स और जैसे ही मैंने यहाँ पर आइटम सेलेक्ट किया हमारी बाकी की चीजें नजर आ गई हैं। इस फॉर्मेट में टोटल 3 शीट्स होंगे। पहला होगा हमारा आइटम्स एंड रेट लिस्ट। आइटम्स एंड रेट लिस्ट में कोई भी फॉर्मूला नहीं होगा। आपके जो भी आइटम्स हैं आपको यहाँ पर लिखने हैं, उनका आइटम कोड, प्रोडक्ट कैटेगरी उनका क्या होगा, यूनिट ऑफ मेजरमेंट क्या होगा और उनका रेट क्या होगा। ये चीज़ें आपको यहाँ पर मेंशन करनी हैं। उसके बाद होगा हमारा सेटिंग शीट। सेटिंग शीट में होगा हमारा प्रोडक्ट कैटेगरी और वेंडर्स के नेम। और हम क्रिएट करेंगे प्रोडक्ट का फिल्टर्ड लिस्ट। और ये जो हम लिस्ट क्रिएट करेंगे इसके बेसिस पर हम अपना डिपेंडेंट ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट करेंगे मेन शीट में। तो चलिए एक न्यू फॉर्मेट बनाना स्टार्ट करते हैं। मैंने एक न्यू वर्कबुक ओपन कर लिया है और यहाँ पर मैंने अपना आइटम एंड रेट लिस्ट पहले से लिया हुआ है। इसमें है सारे आइटम के नेम, उनका आइटम कोड, प्रोडक्ट कैटेगरी, यूनिट ऑफ मेजरमेंट और रेट। इस शीट में कोई भी फॉर्मूला नहीं है। अब हम दो न्यू शीट इंसर्ट करेंगे। आएंगे नीचे की तरफ और क्लिक करेंगे प्लस साइन पर। पहला शीट जो हम इंसर्ट करेंगे वो होगा सेटिंग्स। क्लिक करेंगे हम A1 पर। कॉलम ए को हम क्लोज ले लेंगे। क्लिक करेंगे B2 पर। ये हो जाएगा सीरियल नंबर। कॉलम सी और डी के साइज को थोड़ा सा इंक्रीज कर लेंगे। ये हो जाएगा प्रोडक्ट कैटेगरी और ये हो जाएगा वेंडर्स नेम। अगर आप यहाँ पर वेंडर के कॉन्टैक्ट डिटेल्स और उनकी ईमेल आईडी इंसर्ट करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। क्लिक करेंगे हम सीरियल नंबर पर। 1, 2 दोनों को सिलेक्ट करेंगे और 10 तक ड्रैग कर लेंगे। क्लिक करेंगे सीरियल नंबर पर, प्रेस करेंगे शिफ्ट कंट्रोल डाउन एरो की, राइट एरो की और यहाँ पर हम बॉर्डर्स इंसर्ट कर लेंगे। हेडर्स के कलर को हम चेंज कर लेते हैं और फॉन्ट कलर को भी चेंज कर लेंगे। सीरियल नंबर वाले कॉलम साइज को थोड़ा सा एडजस्ट कर लेंगे। क्लिक करते हैं प्रोडक्ट कैटेगरी पर। चलते हैं अपने आइटम लिस्ट में। तो प्रोडक्ट कैटेगरी में हमारे पास जो भी कैटेगरीज हैं जैसे कि ड्राई, चिल्ड, फ्रोजन, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स और पैकेजिंग, तो ये सारे कैटेगरीज को मैं सेटिंग शीट में यहाँ पर टाइप कर लूँगा। तो हमारे पास हो गया ड्राई यानी कि ड्राई आइटम्स, फ्रोजन, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, कॉलम साइज को थोड़ा सा एडजस्ट करते हैं। ये हो जाएगा चिल्ड यानी कि चिल्ड आइटम्स और हो जाएगा हमारा पैकेजिंग। तो हमने यहाँ पर सारे कैटेगरीज को ले लिया है। विंडोज नेम, मैं कोई सा भी रैंडम नेम ले लूंगा यहाँ पर। कॉलम ई को हम क्लोज लेंगे। क्लिक करेंगे F2 पर। ये हो जाएगा प्रोडक्ट फिल्टर्ड लिस्ट। कॉलम साइज को इंक्रीज करते हैं। सेल कलर और फॉन्ट कलर को चेंज कर लेंगे। बॉर्डर्स इंसर्ट कर लेंगे। जाएंगे व्यू टैब में और यहाँ से हम ग्रिड लाइंस को रिमूव कर देंगे। यहाँ पर हमें अपना फॉर्मूला इंसर्ट करना है, लेकिन हम अपना फॉर्मूला बाद में इंसर्ट करेंगे जब हमारा फॉर्मेट एक बार रेडी हो जाएगा। आएंगे नीचे की तरफ और एक न्यू शीट इंसर्ट करेंगे। ये होगा हमारा ड्रॉप डाउन लिस्ट का शीट। तो हम टाइप कर लेते हैं ड्रॉप डाउन। क्लिक करेंगे A1 पर। कॉलम ए को क्लोज लेंगे। क्लिक करेंगे B4 पर। एच तक हम सेलेक्ट करेंगे और हम सेल कलर को चेंज कर लेंगे। फॉन्ट कलर को भी चेंज कर लेंगे और यहाँ पर बॉर्डर्स इंसर्ट कर लेंगे। फॉन्ट स्टाइल को चेंज कर लेंगे एरियल ब्लैक। जाएंगे होम टैब में, राइट हैंड साइड में आएंगे और यहाँ पर हम टेक्स्ट को रैप कर लेंगे। कॉलम साइज को थोड़ा सा इंक्रीज करते हैं। ये हो जाएगा प्रोडक्ट कैटेगरी।
आइटम कोड, आइटम्स, यूओएम मतलब कि यूनिट ऑफ मेजरमेंट, रेट, वेंडर्स नेम या फिर सिर्फ हम वेंडर्स भी रख सकते हैं। यहाँ हम इंसर्ट करेंगे हेल्पर का कॉलम। हेल्पर का कॉलम मैं इंसर्ट कर रहा हूँ सिर्फ अपनी चीज़ों को हाईलाइट करने के लिए। अगर हमारा प्रोडक्ट कैटेगरी और आइटम्स मैच न हो तो उस केस में हमारे जो सेल्स हैं वो हाईलाइट हो जाने चाहिए। तो इसमें हेल्प करेगा हमारा हेल्पर कॉलम। रो नंबर 3 को क्लोज लेंगे, क्लिक करेंगे B2 पर और हम जी तक सेलेक्ट कर लेंगे। सेल कलर को चेंज कर लेंगे और फॉन्ट कलर को भी चेंज कर लेंगे। फॉन्ट स्टाइल को चेंज कर लेंगे एरियल ब्लैक और फॉन्ट साइज को थोड़ा सा इंक्रीज कर लेंगे। आपका जो भी हेडर है आप यहाँ पर टाइप कर सकते हैं। मैं टाइप कर देता हूँ डिपेंडेंट ड्रॉप डाउन लिस्ट। एक बार हमारा फॉर्मेट रेडी हो जाएगा तो हम हेल्पर कॉलम को हाइड करेंगे, इसीलिए मैंने अपना हेडर यहाँ तक नहीं लिया है। प्रोडक्ट कैटेगरी, प्रोडक्ट कैटेगरी के लिए हम ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट करेंगे और ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट करने के लिए हमें जाना होगा डेटा टैब में। आएंगे राइट हैंड साइड में, यहाँ पर डेटा टूल्स का ऑप्शन नज़र आता है। डेटा टूल्स में एक ऑप्शन है डेटा वैलिडेशन का। सेलेक्ट करेंगे डेटा वैलिडेशन। एनी वैल्यू नज़र आ रहा है, क्लिक करेंगे ड्रॉप डाउन पर और सेलेक्ट करेंगे लीस्ट। सोर्स, जाएंगे हम अपने सेटिंग शीट में और यहाँ पर हम प्रोडक्ट कैटेगरीज को ऊपर से नीचे तक सेलेक्ट कर लेंगे। मैंने यहाँ पर कुछ सेल्स को एक्स्ट्रा सेलेक्ट किया है। इन फ्यूचर अगर मेरा प्रोडक्ट कैटेगरी इंक्रीज होता है तो हमें फिर से यहाँ पर चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आएंगे ऊपर की तरफ और क्लिक करेंगे ओके पर। तो हमारा यहाँ ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट हो चुका है। सेलेक्ट करते हैं कोई सा भी प्रोडक्ट कैटेगरी और जहाँ तक हमारी रिक्वायरमेंट है वहाँ तक हम क्लिक कर लेंगे। डिलीट करते हैं इसे और सारे प्रोडक्ट कैटेगरीज को हम वन बाय वन सेलेक्ट कर लेंगे। बॉर्डर्स क्रिएट कर लेते हैं, जाएंगे होम टैब में और हम बॉर्डर्स क्रिएट कर लेंगे। आइटम कोड, आइटम कोड, यूनिट ऑफ मेजरमेंट, रेट, वेंडर्स और हेल्पर, ये सारी चीज़ें हमारी फॉर्मुलेटेड होंगी। अब हम जाएंगे व्यू टैब में और यहाँ से हम ग्रिड लाइंस को रिमूव कर लेंगे। फिलहाल हम यहाँ पर कोई भी एंट्री अभी नहीं करने वाले हैं। हम अब चलेंगे सेटिंग शीट में। यहाँ पर हम फॉर्मूला इंसर्ट करेंगे और इस फॉर्मूला के थ्रू ही हमारा डिपेंडेंट ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट होगा। इस फॉर्मूला में मल्टीपल फंक्शंस होंगे तो हम सारे फंक्शंस को वन बाय वन इंसर्ट करेंगे ताकि हमें समझने में आसानी हो। सबसे पहले हम इंसर्ट करेंगे फिल्टर का फंक्शन या फिर फॉर्मूला और हमारा फॉर्मूला होगा प्लस या फिर इक्वल टू फिल्टर ब्रैकेट ओपन अरे। अरे के लिए हम जाएंगे अपने आइटम एंड रेट लिस्ट में और यहाँ पर हम सारे आइटम्स को सेलेक्ट कर लेंगे टॉप से। हम अपने फॉर्मूला को ड्रैग करने वाले हैं, इसीलिए मैं रेंज को लॉक कर लूंगा और रेंज को लॉक करने के लिए मैं प्रेस करूंगा F4 या फिर फंक्शन F4 और मेरा जो रेंज है उसके पहले डॉलर इंसर्ट हो जाएगा। रेंज को टॉप से सेलेक्ट करने का बेसिक रीज़न ये है कि फ्यूचर में अगर मेरा आइटम्स इंक्रीज होता है तो मुझे अपना फॉर्मूला चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कॉम, इंक्लूड, अब हमें क्या इंक्लूड करना है यहाँ पर? तो हमें इंक्लूड करना है अपना प्रोडक्ट कैटेगरी। तो मैं प्रोडक्ट कैटेगरी को सेलेक्ट करूंगा टॉप से। इसे हम लॉक नहीं करेंगे। इज इक्वल टू, जाएंगे हम अपने ड्रॉप डाउन लिस्ट वाले शीट में और यहाँ पर जो हमारा फर्स्ट प्रोडक्ट कैटेगरी है उस पर हम क्लिक कर देंगे। यानी कि हमने सेटिंग शीट को आइटम लिस्ट वाले शीट से और ड्रॉप डाउन लिस्ट वाले शीट से कनेक्ट कर दिया है। अब हम ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पर हमारे ड्राई के प्रोडक्ट्स नज़र आ रहे हैं। अगर मैं चलता हूँ अपने ड्रॉप डाउन वाले शीट में और यहाँ से मैं सेलेक्ट करता हूँ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, फिलहाल मैं इनको डिलीट कर देता हूँ ताकि हमें समझने में आसानी हो। तो हमने यहाँ पर सेलेक्ट किया है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। चलते हैं सेटिंग शीट में और ये देखिए सारे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स नज़र आ रहे हैं। अगर मैं जाऊँगा ड्रॉप डाउन वाले शीट में और यहाँ से सेलेक्ट करूँगा पैकेजिंग और जाऊँगा सेटिंग शीट में तो यहाँ पर सारा पैकेजिंग का आइटम नज़र आ रहा है जो भी हमारे आइटम लिस्ट में है। चलते हैं सेटिंग शीट में। तो हमने जो फंक्शन यूज़ किया फिल्टर का वो हमारा फर्स्ट पार्ट था। डबल क्लिक करेंगे, बिगिनिंग में आ जाएंगे। कई बार ये पॉसिबिलिटीज होती है कि हमारे आइटम के नेम रिपीट हो जाएं, तो उस केस में हम यूनिक का यूज करेंगे। यूनिक से जो भी डुप्लीकेट आइटम्स हैं वो हमें नजर नहीं आएंगे, सिर्फ यूनिक आइटम्स ही नजर आएंगे। तो मैं टाइप करता हूँ यूनिक, ब्रैकेट ओपन, एंड में आएंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे। फिर से डबल क्लिक करेंगे और यूनिक के पहले आ जाएंगे।
इस बार हम जो फंक्शन यूज करेंगे वो है सॉर्ट का। सॉर्ट के थ्रू हम अपने लिस्ट को अल्फाबेटिकल वे में अरेंज कर सकते हैं। तो मैं यूज करूंगा सॉर्ट, ब्रैकेट ओपन, एंड में आऊंगा, ब्रैकेट क्लोज करूंगा और एंटर प्रेस करूंगा। तो यहां पर हमने अब तक तीन फंक्शन यूज किया। पहला था फिल्टर का, दूसरा था यूनिक का और तीसरा था सॉर्ट का। प्रेस करूंगा एंटर। अगर हम गौर करें तो हमारा जो प्रोडक्ट लिस्ट है वो डिफरेंट रोज में नजर आ रहा है और हमें इस लिस्ट को सिंगल रो में करना है। तो इसके लिए हम यूज करेंगे ट्रांसपोज। डबल क्लिक करेंगे, बिगिनिंग में आ जाएंगे और यूज करेंगे ट्रांसपोज। ब्रैकेट ओपन, एंड में आएंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे। तो ये देखिए, अब जो हमारा लिस्ट है वो सिंगल रो में नजर आ रहा है। यहाँ पर बॉर्डर्स इंसर्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसे हम नीचे तक ड्रैग कर लेंगे। आप इसे कितना भी ड्रैग कर सकते हैं। उस केस में ये फायदा होगा कि फ्यूचर में अगर आपका लिस्ट इंक्रीज होता है तो आपको दोबारा यहाँ पर कुछ भी ड्रैग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसका काम हो चुका है। अब हम चलते हैं अपने ड्रॉप डाउन लिस्ट वाले शीट में। क्लिक करेंगे हम आइटम्स पर। यहाँ भी हमें ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट करना है, लेकिन ये जो लिस्ट होना चाहिए वो होना चाहिए डिपेंडेंट। हम जाएंगे अपने डेटा टैब में, आएंगे राइट हैंड साइड में और क्लिक करेंगे डेटा वैलिडेशन पर। एनी वैल्यू नजर आ रहा है, सेलेक्ट करेंगे लिस्ट सोर्स, जाएंगे अपने सेटिंग शीट में, इसे लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड में। क्लिक करेंगे हम फर्स्ट प्रोडक्ट पर। बाय डिफॉल्ट डॉलर नजर आ रहा है बिगिनिंग में और मिड में, तो हम मिड वाले या फिर सेंटर वाले डॉलर को रिमूव कर लेंगे। एंड में आएंगे और इंसर्ट करेंगे हैश। तो इस केस में क्या होगा कि जब भी हम ड्रॉप डाउन से सेलेक्ट करेंगे तो हमें पूरा का पूरा लिस्ट नजर आएगा, सिर्फ एक सेल ही नजर नहीं आएगा। आते हैं नीचे की तरफ और क्लिक करते हैं ओके पर। तो हमारा यहाँ ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट हो चुका है। फिलहाल यहाँ पर पैकेजिंग के आइटम्स नजर आ रहे हैं क्योंकि प्रोडक्ट कैटेगरी में पैकेजिंग है। अगर मैं क्लिक करता हूँ यहाँ पर और आइटम्स को चेंज करके कर देता हूँ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, आते हैं आइटम लिस्ट में, तो यहाँ देखिए, अब यहाँ पर जो आइटम्स नजर आ रहे हैं वो आ रहे हैं फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के। अब हमें फॉर्मूला इंसर्ट करना है बाकी जगह। आते हैं आइटम कोड में, प्लस या फिर इक्वल टू वी लुकअप, ब्रैकेट ओपन, लुकअप वैल्यू। आइटम का जो नाम होगा वो होगा हमारा लुकअप वैल्यू। तो हमने यहाँ पर क्लिक किया, कॉमा, टेबल अरे। टेबल अरे के लिए जाएंगे हम अपने आइटम लिस्ट में और हम सारी चीज़ों को सेलेक्ट कर लेंगे टॉप से। प्रेस करेंगे F4 या फिर फंक्शन F4, यानी कि हम अपने रेंज को लॉक कर लेंगे। रेंज को हम लॉक इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम अपने फॉर्मूला को ड्रैग करने वाले हैं। कॉमा, कॉलम इंडेक्स नंबर, हमें चाहिए आइटम कोड। तो आइटम कोड हुआ हमारा कॉलम इंडेक्स नंबर 2। 2 कैसे हुआ? वी लुकअप का सिलेक्शन हमने स्टार्ट किया था आइटम्स से, तो आइटम्स ऑटोमेटिकली हो गया कॉलम इंडेक्स नंबर 1 और आइटम कोड हो गया 2। इसी तरीके से प्रोडक्ट कैटेगरी हो गया 3, यूओएम मतलब यूनिट ऑफ मेजरमेंट हो गया 4 और रेट हो गया 5। तो हमें चाहिए आइटम कोड, तो मैं यहाँ टाइप करूंगा 2, कॉमा, 0 एग्जैक्ट मैच के लिए, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे। यहाँ पर एन एरर नजर आ रहा है। एन एरर क्यों नजर आ रहा है? क्योंकि आइटम्स में कुछ भी है नहीं जिसको हमने लुकअप वैल्यू लिया था। चलिए सेलेक्ट कर लेते हैं कैरेट्स और ये देखिए आइटम कोड नजर आने लगा है। लेकिन कई बार ये हो सकता है कि आपके सेल्स ब्लैंक हों, आप वहाँ कुछ भी लुकअप वैल्यू सेलेक्ट न करें, तो उस केस में एन एरर नजर आता रहेगा। डिलीट करते हैं इसे, डबल क्लिक करते हैं यहाँ पर, बिगिनिंग में आ जाते हैं और इफ एरर का क्राइटेरिया इंसर्ट कर लेंगे। इफ एरर, ब्रैकेट ओपन, एंड में आएंगे, कॉमा, डबल इन्वर्टेड कॉमा 2 बार इंसर्ट करेंगे ब्लैंक के लिए, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे। अब देखिए कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। आते हैं आइटम्स में और सेलेक्ट कर लेते हैं टोमेटो। तो यहाँ पर टोमेटो का कोड नजर आ रहा है। क्लिक करते हैं आइटम कोड पर, फॉर्मूला बार में जाते हैं और फॉर्मूला को कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल सी या कमांड सी, प्रेस करते हैं एंटर। आते हैं यूओएम में, चलते हैं फॉर्मूला बार में और फॉर्मूला को पेस्ट कर लेते हैं, कंट्रोल वी या कमांड वी, एंटर। यहाँ भी कोड नजर आ रहा है। हम रेट में भी इसे पेस्ट कर लेते हैं, कंट्रोल वी या कमांड वी, एंटर। यहाँ भी कोड नजर आ रहा है। चलते हैं अपने आइटम लिस्ट में और कॉलम इंडेक्स नंबर को चेक कर लेते हैं। आइटम्स था कॉलम इंडेक्स नंबर 1, कोड था 2, कैटेगरी था 3, यूओएम 4 और रेट 5। तो हमें चाहिए 4 और 5। चलते हैं ड्रॉप डाउन लिस्ट में, यूओएम था 4,
डबल क्लिक करते हैं और इसको कर लेते हैं 4, एंटर, और ये हो जाएगा 5, एंटर। तीनों को सिलेक्ट करते हैं और नीचे तक ड्रैग कर लेते हैं। यहाँ से हम टोमेटोज को रिमूव कर देते हैं और सारी चीज़ें हमारी ब्लैंक हो चुकी है। आते हैं वेंडर्स में। यहाँ भी हम वी लुकअप यूज़ करेंगे, प्लस या फिर इक्वल टू वी लुकअप, ब्रैकेट ओपन, लुकअप वैल्यू, प्रोडक्ट कैटेगरी होगा हमारा लुकअप वैल्यू, कॉमा, टेबल अरे। जाएंगे अपने सेटिंग शीट में और यहाँ पर हम प्रोडक्ट कैटेगरी और वेंडर्स को सेलेक्ट कर लेंगे टॉप से। प्रेस करेंगे F4 या फिर फंक्शन F4 एक बार और हमारा रेंज लॉक हो जाएगा, कॉमा, कॉलम इंडेक्स नंबर। सिलेक्शन हमने वी लुकअप का स्टार्ट किया था प्रोडक्ट कैटेगरी से, तो प्रोडक्ट कैटेगरी ऑटोमेटिकली हो गया कॉलम इंडेक्स नंबर 1 और विंडोज का नेम हो गया कॉलम इंडेक्स नंबर 2। तो हम यहाँ पर इंसर्ट करेंगे 2, कॉमा, 0 एग्जैक्ट मैच के लिए, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे। यहाँ पर वेंडर 3 नजर आ रहा है, नीचे तक ड्रैग कर लेते हैं। यहाँ देखिए एन एरर नजर आ रहा है, तो इस एरर को अवॉइड करने के लिए हम इफ एरर का क्राइटेरिया इंसर्ट कर लेंगे। डबल क्लिक करेंगे, बिगिनिंग में आ जाएंगे, इफ एरर, ब्रैकेट ओपन, एंड में आएंगे, कॉमा, डबल इन्वर्टेड कॉमा 2 बार इंसर्ट करेंगे ब्लैंक के लिए, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे। अब हम इसे नीचे तक ड्रैग कर लेते हैं। यहाँ हम एक क्राइटेरिया और इंसर्ट कर लेंगे इफ का। डबल क्लिक करेंगे, बिगिनिंग में आ जाएंगे, इफ, ब्रैकेट ओपन, आइटम्स इज इक्वल टू ब्लैंक, ब्लैंक के लिए इंसर्ट करेंगे डबल इन्वर्टेड कॉमा 2 बार। जब आइटम्स में कुछ भी न हो तो हमें एज अ रिजल्ट ब्लैंक चाहिए, करेंगे, कॉमा, डबल इन्वर्टेड कॉमा 2 बार ब्लैंक के लिए, कॉमा, एंड में आएंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे। एक बार फिर से हम इसे नीचे ड्रैग कर लेते हैं। सारी चीज़ें हो चुकी हैं। अगर मैं आता हूँ प्रोडक्ट कैटेगरी में और यहाँ से चेंज करके कर देता हूँ चिल्ड, तो यहाँ पर देखिए टोमेटो अभी भी नज़र आ रहा है, लेकिन अगर हम क्लिक करें ड्रॉप डाउन पर तो यहाँ पर चिल्ड के आइटम्स नज़र आ रहे हैं। तो इस केस में हमें इसे हाईलाइट करना होगा, जिसके लिए हम आएंगे राइट साइड में और क्लिक करेंगे हेल्पर के जस्ट नीचे। फॉर्मूला इंसर्ट करते हैं, प्लस या फिर इक्वल टू एक्स लुकअप, ब्रैकेट ओपन, लुकअप वैल्यू, लुकअप वैल्यू होगा हमारा आइटम का नाम, क्लिक करेंगे यहाँ पर, कॉमा, लुकअप अरे। जाएंगे हम अपने आइटम लिस्ट में और हम सारे आइटम्स को सिलेक्ट कर लेंगे टॉप से, कॉमा, रिटर्न अरे। यहाँ पर सारा प्रॉम्प्ट आपको मिल रहा है, तो हमें अब चाहिए रिटर्न अरे। तो एज अ रिटर्न हमें चाहिए प्रोडक्ट कैटेगरी। सेलेक्ट करते हैं प्रोडक्ट कैटेगरी को टॉप से, कॉमा, इफ नॉट फाउंड। इफ नॉट फाउंड के लिए हम यूज करेंगे डबल इन्वर्टेड कॉमा 2 बार, मतलब कि ब्लैंक। अगर स्पेसिफिक आइटम नजर न आए तो वहां पर ब्लैंक हो जाना चाहिए। ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे। कॉलम साइज को एडजस्ट कर लेते हैं। तो ये देखिए, अगर हमारा आइटम है टोमेटो तो हेल्पर में नजर आ रहा है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, यानी कि हमारा प्रोडक्ट कैटेगरी और हेल्पर यहाँ पर मैच नहीं कर रहा है। और ये दोनों चीजें जब मैच नहीं हो रही हैं तो इसके बेसिस पर हम यूज करेंगे अपना कंडीशनल फॉर्मेटिंग। आइटम्स को हम सेलेक्ट करते हैं टॉप से लेकर बॉटम तक। जाएंगे हम होम टैब में, आएंगे राइट हैंड साइड में, यहाँ नजर आता है कंडीशनल फॉर्मेटिंग। क्लिक करेंगे हम ड्रॉप डाउन पर, नीचे की तरफ आएंगे और यहाँ पर हम न्यू रूल पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करेंगे यहाँ पर और सेलेक्ट करेंगे क्लासिक। इन केस आप विंडोज यूज करते हैं तो आपको क्लासिक का ऑप्शन नजर नहीं आएगा। आप नेक्स्ट स्टेप में डाइवर्ट हो जाएंगे, जो कि है यूज अ फॉर्मूला टू डिटरमाइन विसेज टू फॉर्मेट, और हमारा फॉर्मूला होगा प्लस या फिर इक्वल टू। क्लिक करेंगे हम प्रोडक्ट कैटेगरी पर, यहाँ से हम डॉलर्स को रिमूव कर देंगे। हम दोनों डॉलर को रिमूव करने वाले हैं। नॉट इक्वल टू, नॉट इक्वल टू के लिए हम यूज करेंगे स्मॉलर दैन ग्रेटर दैन। इसे लेते हैं लेफ्ट में। नॉट इक्वल टू में हम क्लिक करेंगे हेल्पर पर, यहाँ से भी हम डॉलर्स को रिमूव कर देंगे। क्लिक करेंगे हम ड्रॉप डाउन पर, जाएंगे कस्टमाइज फॉर्मेट में। 4 चीजें नजर आती हैं, नंबर, फॉन्ट, बॉर्डर और फिल। क्लिक करेंगे हम फिल पर। क्लिक करेंगे ड्रॉप डाउन पर और सेलेक्ट करेंगे रेड कलर। जाएंगे फॉन्ट में और फॉन्ट कलर को हम कर लेंगे वाइट और हम क्लिक करेंगे ओके पर। ओके। तो ये देखिए, यहाँ जो आइटम है वो है हमारा फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का, लेकिन यहाँ पर नजर आ रहा है चिल्ड, यानी कि यहाँ पर कोई गलती है। क्लिक करेंगे और सिलेक्ट कर लेंगे चिल्ड का कोई भी आइटम। कॉलम साइज को थोड़ा एडजस्ट करते हैं। तो ये देखिए, अब यहाँ से रेड कलर गायब हो चुका है।
अगर मैं चेंज करके करता हूँ ड्राई, तो ये देखिए ये फिर से हाईलाइट हो चुका है। क्लिक करेंगे यहाँ पर और यहाँ से कोई भी आइटम हम सेलेक्ट कर लेंगे। ड्रॉप डाउन हमारा गायब हो चुका है। अब हम आएंगे राइट हैंड साइड में और हेल्पर को हम हाइड कर देंगे। हमें इसे डिलीट नहीं करना है। और हमारा डिपेंडेंट ड्रॉप डाउन लिस्ट का फॉर्मेट रेडी है। तो आप इस तरीके से अपने लिए भी डिपेंडेंट ड्रॉप डाउन लिस्ट तैयार कर सकते हैं।